तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रांतिकारी वीडियो बोल दिया मैंने, क्रांतिकारी लेक्चर। अच्छा, क्रांतिकारी लेक्चर क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि बेटा इसके बाद क्रांति ही आनी है। कैसे? इसको करने के बाद, इसके जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद और इसको बढ़िया से देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं पर मैं इजी कर दूंगा। बस देखो, अच्छे से अटेंड करो लेक्चर को। अभी हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स में ना सबसे पहला तो यही समझना चाहिए भाई, फ्लूइड क्या है। फ्लूइड तो कहते हैं जो फ्लो करे। तो भैया क्या क्या फ्लो करेगा? तो भैया गैस फ्लो करेगा, और क्या फ्लो करेगा? और हमारे लिक्विड्स फ्लो करेंगे। तो कहते हैं कि गैस भी फ्लूइड है और लिक्विड भी फ्लूइड है क्योंकि वो फ्लो कर सकता है। ये डेफिनेशन बनती है। अच्छा, अब मैंने कहा देखो भाई, किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले ना, पहले उसमें नामकरण जान लो, नाम जान लो। समझ पा रहे हो? नामकरण नहीं जानोगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मैं किसी क्वेश्चन में यूज कर रहा हूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सब्सटेंस, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, और तुम्हें पता ही नहीं है। तो पहले नाम जान लेते हैं फटाफट। चलो नामकरण करेंगे फटाफट, मैं बहुत तेजी से करवाऊंगा। तो देखो, टर्म्स अगर हम सीखना चाहे तो पहला टर्म बता रहा हूं मैं आपको। देखो, पहला टर्म है बेटा आपका डेंसिटी। पहला टर्म है डेंसिटी। तो डेंसिटी बड़ा आसान है, सबको पता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम हो गया भाई डेंसिटी। अगर इसकी यूनिट निकालोगे भाई तो ऊपर आपका केजी है और नीचे आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में लोगे, ऐसा यूनिट में। अगर आपका ऐसा यूनिट में मन नहीं कर रहा भाई, उसमें निकाल लो। ऊपर मास की जगह ग्राम लिख लो और नीचे मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख लो। तो आपको जैसा मन करे वैसा कर लो। अच्छा, अब कुछ बातें मैं बोलूंगा, याद कर लो, चुपके से याद कर लो, मन के अंदर रख लो किसी भी हाल में। बेटा सबसे ज्यादा यूज होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। ये डेंसिटी का सिंबल है। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है बेटा 1000 kg पर मीटर क्यूब। याद कर लो इसको चुपके से। और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी। इसको याद कर लो चुपके से, बहुत काम आएगा। इसके बिना चैप्टर है ही नहीं, हर जगह घुस जाता है वाटर। अरे सबसे ज्यादा हम किससे डील करते हैं? वाटर से डील करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ये देखना। इसके बाद मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं बेटा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या इसी का एक और नाम है, पता है क्या नाम है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो कभी कभी यूज हो जाए तो पसीने निकल जाए कि भैया कैसे आ गया ये, हमने तो कभी देखा ही नहीं, है ना? तो सुनो, तो अगला है रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखो, रिलेटिव मतलब किसी का रिलेटिव होगा। तो किसके रिलेटिव है? तो बोला गया नीचे रख दो वाटर, प्योर वाटर। प्योर वाटर कब? 4 डिग्री सेल्सियस पे। जब पानी की डेंसिटी निकालनी है आपको, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, देखो नीचे लिख रहे हैं हम डेंसिटी, सिंबल लिख दो, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जिस भी लिक्विड का डेंसिटी आपको निकालना हो उसको ऊपर लिखो, या इसको मैं ऐसे प्यार से लिख दूं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी ऊपर, नीचे वाटर का, तो उसका रेशियो कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूं, एक कॉल अटेंड करके फटाफट इसे। अच्छा, नोट तो करना ही नहीं, कोई है ही नहीं। चलो बेटा, मैंने कॉल कर लिया अटेंड, और आपने भी यहां तक देख लिया होगा। अब कहानी समझना। जैसे भी क्वेश्चन कराने से पहले छोटी छोटी बातें और प्यारी प्यारी बातें। मैंने कहा भाई इसका यूनिट निकाल, तू कहेगा सेम चीज कट गया, यूनिटलेस। क्या बोलोगे? यूनिटलेस। मैं कहूँगा डायमेंशन निकाल, सेम चीज डायमेंशन में गया, तो ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस। ये छोटी छोटी बातें हैं पर इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन लेस, बात समझना। यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मैं पहले लिख लेता हूँ, इसे पॉज करके, आपका टाइम बचेगा फटाफट। देखो, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने अपना टाइम यहां पर लगाया। आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कहता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 3। रिलेटिव डेंसिटी 3 है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो मैंने बोला अच्छा रिलेटिव डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो लिख देंगे सॉल्यूशन। भाई रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और हमने कितना बताया? 1000 ले लो आप, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अरे अभी तो बताया ऐसा यूनिट में। अब रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू दे दी उसने 3, यहाँ 3 पुट कर दे भाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 1000 kg पर मीटर क्यूब, और यहां से आ गया तेरा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब आगे बढ़ेंगे फटाफट अगली स्लाइड में, फटाफट। अच्छा, यहां तक काम हो गया। अब सुनो, रात का टाइम है, काफी कॉल आ रहा है, सब पूछ रहे हैं भाई कब आओगे घर। चलो इसको रिकॉर्ड करके ही जाएंगे। सुनो, अब कहानी क्या है? हमने फ्लूइड समझा क्या होता है जो फ्लो करे, हमने ये समझा भाई, छोटे छोटे टर्म समझ लिया। अब कहानी क्या? अब बेटा हम हाइड्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक बाद में, पहले हाइड्रोस्टैटिक। अब बोलोगे सर हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? अगर मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखो ये मेरा बहुत फेमस डायलॉग है, अगर तुम्हें इसका मतलब नहीं पता तो बेटा आप स्वयं भगवान के अवतार हो। मैं हमेशा बोलता हूं हर किसी को ये पता होना चाहिए, लेकिन ये
देखो हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, देखो हाइड्रो का मतलब आप मान लो यहाँ पर फ्लूइड की बात चल रही है। वैसे हाइड्रो अगर मैं ट्रिक की तरह बताऊं तो हाइड्रो मतलब पानी हो गया एक तरह से, हाइड्रो, हाइड्रोलिक, वाटर, कुछ भी मान लो। अभी हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट। और जब भी फ्लूइड बोलूं आप पानी समझ लेना। देखो बहुत सिंपल सा सेंस बनाते हैं, फ्लूइड जैसे ही मन में आता है आपको लगता है पानी, तो आप पानी समझो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो पानी एट रेस्ट, जब भी पानी रेस्ट पर होगा हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक है। क्या है, हाइड्रोस्टैटिक। अच्छा हाइड्रोस्टैटिक में ना मान लो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई एक कंटेनर है, कंटेनर, और इस कंटेनर में भरा हुआ है लिक्विड। क्या भरा हुआ है, लिक्विड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लिक्विड का हर एक पार्टिकल मोशन में नहीं होगा, सब रुका होगा। कैसा होगा, रुका, तभी तो बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक। अच्छा सारे पार्टिकल रुके हुए हैं। अच्छा मान लो एक कंटेनर के पार्टिकल रुके हुए हैं, तो अब क्या आपको ये लगता नहीं है कि ये सारे पार्टिकल अपने वेट के कारण यहाँ कुछ ना कुछ प्रेशर लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, प्रेशर। यानी इस चैप्टर में हमें एक टर्म सीखना पड़ेगा, प्रेशर। तो आगे हम बात करते हैं प्रेशर का। तो चलो प्रेशर की बातें करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, हाइड्रोस्टैटिक है, पानी रखा हुआ है, पानी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर के बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं। अच्छा अगर मैं प्रेशर के बारे में बात करूं, प्रेशर, तो भैया सबसे पहले समझो प्रेशर होता क्या है। तो प्रेशर का मीनिंग ही नहीं पता लोगों को। प्रेशर का मतलब है इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट किस बात पर डिपेंड करता है। तो भाई जो भी मैंने बोला किसी फोर्स का इफेक्ट क्या है, वही प्रेशर है। तो बेटा जो प्रेशर है ना, प्रेशर वो तो खुद फोर्स पे डिपेंड करेगा, और प्रेशर एरिया पर भी डिपेंड करता है। एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, देख अगर ज़्यादा एरिया होता है ना तो प्रेशर वहाँ पर कम होता है, पर कम एरिया हो तो प्रेशर ज़्यादा होता है। इसके मैं और भी एग्जांपल बताऊंगा। पहले यूनिट, डायमेंशन, स्केलर है कि वेक्टर है, ये सब पता लगा लेते हैं। देखो भाई सबसे पहले समझो प्रेशर का, तो ऊपर होगा न्यूटन, नीचे मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन आप खुद निकाल लोगे, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी तरह उम्मीद है आपसे। अब प्रेशर की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, प्रेशर जो है स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर। प्रेशर वेक्टर नहीं होता। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो इसकी ना डायरेक्शन बहुत सारी है, अलग अलग डायरेक्शन है। मैं किसी गुब्बारे को ऐसे टच करूं तो जो मेरा प्रेशर है वो ऐसे फैलेगा, हर तरफ फैलेगा। तो हम बोलेंगे भाई इसकी ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ना तो ये वेक्टर नहीं हो सकता। वेक्टर क्या है, वेक्टर मतलब ऐसा, इस तरफ जा, आई कैप, जे कैप, के कैप, पर्टिकुलर डायरेक्शन तो वेक्टर, और डायरेक्शन फिक्स ना हो तो स्केलर। तो हमने बोला ठीक है भाई ये स्केलर है। क्या ये, स्केलर। इतनी सारी बातें हो गई, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, इसे नोट करो। अरे तो हैबिट लग गई मुझे नोट करो बोलने की। दोबारा आपका समय बचाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने कुछ बातें लिखी है जो याद कर लो। देखो भाग नहीं सकते आप, बिलीव करो आप भाग नहीं सकते। जो काम की चीज़ है उसको याद करना पड़ेगा। भाई देखो यहाँ लिखा है यूनिट, प्रेशर की यूनिट्स आपको याद रखना पड़ेगा, कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा। देखो 1 ATM को बोला जाता है भाई 10 की पावर 5 पास्कल, और ये है ऐसा यूनिट। क्या है ये, ऐसा यूनिट, ठीक है। इसी को बोलते हैं 1.01 बार, इसी को बोलते हैं 760 टॉर, इसी को बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg। तो ये याद कर लो। मैं मुझे पता आप कर लोगे, आप समझदार इंसान हो, नहीं करोगे तो पछताओगे। बात खत्म, आगे। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के कॉन्सेप्ट का बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा, ठीक है ना। क्या क्या एप्लीकेशन है, तो देखो इसके लिए ट्रिक क्या हो गया, पीसीबी कर। पीसीबी कर मतलब कोई बच्चा है, उसके माँ बाप बोलते हैं भाई तू पीसीबी ले और कर उसे, डॉक्टर बनेगा। क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो वही मैंने ट्रिक बना दिया। देखो प्रेशर के कॉन्सेप्ट जब भी आए, प्रेशर कॉन्सेप्ट जब भी आए तो ये ट्रिक है। पहला क्या है, सी का मतलब पता है क्या होता है बेटा, बी का मतलब पता है क्या होता है बेटा, के का मतलब पता है क्या बेटा, आर का मतलब पता है क्या। इस सबका मतलब मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे मस्त वाला कौन सा है, ये आर। आर मतलब रेलवे। आर मतलब क्या हो गया, रेलवे। क्या हो गया, रेलवे। पीसीबी कर में हम रेलवे को देख रहे हैं। देखो तो क्या होता है कि भाई रेलवे जो रेल्स होती है ना, रेल्स, लोहे की रेल्स, उसके नीचे ना हम एरिया बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम स्लीपर्स लगाएंगे, या सीमेंट से काम किया जाता है, ठीक है। सीमेंट्स की स्लीपर लगाई जाती है, लकड़ी की स्लीपर्स लगाई जाती है। रीजन क्या है, देखो रीजन ये है ना, देखो भाई प्रेशर का जो फॉर्मूला है ना वो फोर्स अपॉन एरिया है। अगर भाई एरिया को अगर आप बढ़ा दोगे ना तो भाई साहब प्रेशर कम हो जाएगा, या आप जो भी फोर्स लग रहा है उसको फैला दो, प्रेशर कम हो जाएगा। फोर्स को फैला दो, प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब हम इसमें एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स फैल जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन। क्वेश्चन आएगा कि रेलवे ट्रैक्स के नीचे स्लीपर्स क्यों लगाते हैं, आप कर दोगे आंसर। दूसरा क्या, देखो दूसरा है नाइफ। अब नाइफ को ना आगे से पतला किया जाता है, पतला क्यों, क्योंकि भाई अगर आप एरिया को अगर कम कर दोगे, एरिया कम, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो कट करने में आसानी होगा, नसें काटने में आसानी होगी। बात समझ पा रहे हो। अच्छा
अच्छा रेलवे मैंने क्या बोला, रेलवे में एरिया को बढ़ाते हैं ताकि प्रेशर क्या हो जाए, कम, इन्वर्सली रिलेशन है। अच्छा इसमें क्या करते हैं हम, एरिया को इंक्रीज करते हैं भाई ताकि प्रेशर कम हो जाए। इसमें क्या करते हैं, नाइफ के अंदर एरिया को कम करते हैं ताकि प्रेशर बढ़ जाए और आसानी से कट जाए। अब बी का मतलब क्या है बेटा, बी का मतलब है ब्रॉड। बी का मतलब क्या है, ब्रॉड। ब्रॉड 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 मतलब चौड़ा। जो बैग होते हैं ना सूटकेस, उसके हैंडल्स चौड़े होते हैं। क्यों भाई, चौड़ा होने से क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम, उठाने में आसानी होगी, है ना। आप कहीं लेके जा रहे हो भाई, खींच रहे हो, प्रेशर बहुत फील हो रहा है, मजा नहीं आएगा, तो बेटा एरिया ज्यादा तो प्रेशर क्या होगा, कम। अच्छा अब आगे बात करते हैं सी। सी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी का मतलब पता क्या हो गया यहाँ पे बेटा, सी का मतलब हो गया बेटा कि कैमल। कैमल मेरे को अभी याद आया, कैमल। कैमल ठीक है, कैमल। अब कैमल के केस में क्या है, कैमल में क्या होता है बेटा, देखो कैमल की बात करें और एक हॉर्स की बात करते हैं, तो कैमल का क्या होता है, कैमल का जो ना ऐसे चौड़ा होता है फूट, चौड़ा होने से क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा। कैमल के केस में एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम, प्रेशर कम तो इजीली चल पा रहा है वो। लेकिन जो घोड़ा है, घोड़ा भाई उसका एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा तो धंस जाएगा। तो बोलते हैं भाई रेत में भाई कैमल क्यों इजीली चल पाता है, इसका वजन ज्यादा होता है तब भी चल पाता है, लेकिन घोड़ा नहीं चल पाता। भाई घोड़ा का एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा होगा, धंस जाएगा, पर कैमल का एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम होगा। अगर ये सब समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, फटाफट नोट करो। अच्छा नोट करने की हैबिट गई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर। क्या बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ प्रेशर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आपको दिखाई देगा। टाइप्स ऑफ प्रेशर, सर कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रेशर आपको पढ़ाने हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रेशर पढ़ाने, 3 टाइप्स के ओनली। देखो एक पढ़ेंगे हम एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट मतलब टोटल, पूरा पूरा टोटल की बात करें हम, टोटल प्रेशर। अभी मैं समझाऊंगा, बस वेट करो। दूसरा पढ़ाएंगे बेटा आपको गॉज प्रेशर। क्या पढ़ाएंगे बेटा, गॉज प्रेशर। तीसरा पढ़ाएंगे बेटा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मुझे पता है आपको समझ में आ गया। अब फटाफट बात करते हैं। मैं आपको टोटल पढ़ाने से पहले पढ़ा देता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बेटा ये ना बड़ा आसान है, आसान तो सारे ही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझो। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, देखो समझना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है बहुत सारा, अभी बताऊंगा मैं आपको सारे क्वेश्चन। देखो समझना, आप कहीं पर यहां पे खड़े हो सी लेवल पे, कहां पे खड़े हो, सी लेवल, ये है आपका सी लेवल। क्या है आपका ये सी लेवल। अब सी लेवल पे होता क्या है प्यारे बच्चों, सी लेवल पे होता क्या है कि भाई ऊपर एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स है, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स है, जल्दी 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 मॉलिक्यूल्स है। आप यहां पे खड़े हो, अब मॉलिक्यूल्स को ना ग्रेविटी नीचे खींचता है, सभी मॉलिक्यूल्स को ग्रेविटी नीचे खींचता है, तो आपके सर को ऐसे दबाएगा, दबाएगा, तो उस प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। मुझे पता है आप लिख लोगे। अब इसको निकालेंगे कैसे, वो फ्यूचर में देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, फ्यूचर में देखते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्वेश्चन क्या क्या आएगा। देखो कहा जाता है भाई आप पहाड़ पे गए, अगर आप पहाड़ पे गए तो भाई यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन, तो रीजन बड़ा आसान है। देखो क्या रीजन है, जब मैं यहां पे खड़ा था तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जो मेरे सर को दबा रहे थे, लेकिन 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 जैसे मैं यहां पर जाऊंगा, समझो मान लो कि यहीं तक हमारा एटमॉस्फेयर है, ऊपर स्पेस है, क्या ऊपर स्पेस, तो यहां पर देखो कितने सारे मॉलिक्यूल है, यहां पर कितने सारे मॉलिक्यूल, लेकिन अब देखो यहां पर बहुत कम मॉलिक्यूल है। अगर बहुत कम मॉलिक्यूल है तो हमें प्रेशर भी कम फील होगा, और इसकी वजह से बहुत सारी बातें होती हैं। क्या क्या बातें होती है, प्रेशर कम होने से कुकिंग स्लो हो जाता है, प्रेशर कम होने से कुकिंग स्लो हो जाता है। दूसरा क्या, अगर चोट लगा, भाई चोट लगा तो खून बहना बंद नहीं होगा। कैसे, देखो समझो, जब हम यहाँ पे खड़े रहते हैं ना, यहाँ पे इस लेवल पे, तो इस लेवल पे अगर हाथ कटेगा ना तो यहाँ पर प्रेशर लगेगा, प्रेशर हर तरफ से, वो प्रेशर आपके खून को दबाएगा कि भाई रुक जा, बाहर मत आ। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, दबाने वाला प्रेशर कम हो गया, तो खून बंद नहीं होगा जल्दी, तो पहाड़ पे लगी चोट तो हो सकती है मौत। बात समझ में आती है। अच्छा आगे कहानी बढ़ते, और क्या क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन आता है कि भाई ये पेन है, ये पेन है, उसमें इंक भरा हुआ है, इंक, इसको लेके हवाई जहाज में मत जाओ। क्या होगा ऐसा, अरे भाई जब तुम हवाई जहाज में जाओगे, उड़ रहे होंगे, तो भाई वहां हो जाएगा प्रेशर कम, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, यानी ऊपर से जो प्रेशर अगर कम हो गया तो जो इंक था अंदर वाला वो इजीली बाहर आ सकता है, तो भाई पेन हो गया खराब। तो ऐसे लाखों क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं कि भाई देखो हाइट पर जाएंगे तो क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी ना पता हो, ट्रिक है, लिख दो प्रेशर कम, 90% चांस है कि आंसर सही हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आती कितनी है, 1.03 10⁵ पास्कल। वैसे यहाँ पर 1 होता है। मैं भी एक कॉल अटेंड करता हूँ, आप यहाँ तक लिखो फटाफट।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था 3 तरह के प्रेशर पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले खत्म किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर और समझ में आ गया, मजा आ गया, इजी था। अब समझना, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर किसके द्वारा? जब कहीं पर फ्लूइड कॉलम हो, फ्लूइड कॉलम क्या लिखा हो? फ्लूइड कॉलम। अब बोलोगे सर फ्लूइड कॉलम का मतलब समझा दो। मैंने कहा देखो, मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर एक सिलेंड्रिकल वेसल लिया, सिलेंड्रिकल चीज लिया, उसमें फ्लूइड भर दिया और मुझे बताना यहां पर कितना प्रेशर होगा, यहां पर कितना प्रेशर होगा। तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, पक्का पक्का टोटल प्रेशर कहलाएगा। अच्छा, इसकी डेरिवेशन करा दूं क्या? हाँ करा देता हूं, कोई बात नहीं, रिवीजन है पर मैं करा देता हूं। देखो, आप कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे लेट सिलेंड्रिकल वेसल इन विच फ्लूइड इज फिल्ड, इन विच फ्लूइड इज फिल्ड। ठीक है, आप मान लोगे ये सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम है, फिर आप बोलोगे देखो भाई यहाँ पर कुछ फोर्स लगेगा F1, तो नीचे कुछ फोर्स लगेगा F2। कैसे? देखो, अगर ये किसी लिक्विड कंटेनर में हुआ तो ऊपर भी कुछ फ्लूइड होंगे, नीचे भी कुछ फ्लूइड होगा। समझो मेरी बात को, ऐसा होता है कि पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है, पूरे में ऊपर नीचे फ्लूइड भरा हुआ है, पर मैं ये मान रहा हूँ कि भाई देखो इतना सा सिलेंडर लिया मैंने, इतना सा सिलेंडर। अब ऊपर वाले जो लिक्विड होंगे नीचे फोर्स लगा रहे होंगे और जो नीचे वाले लिक्विड होंगे ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, और इसका mg नीचे होगा। mg क्या होगा? नीचे। मैंने माना कि भाई यहाँ का जो एरिया है वो a है, एरिया यहाँ का a है, यहाँ का एरिया a है। जैसा कि आप जानते हो 1 शॉट रिवीजन है, तो मैं ऐसी डेरिवेशन कराऊंगा बहुत फास्ट, पर आपको समझ में आएगा अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। अब मैंने बोला देखो भाई, अगर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, हाइड्रोस्टैटिक, अरे भाई हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है भाई, तो हम क्या बोलेंगे भाई? ऊपर का फोर्स वुड बी इक्वल टू नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स वुड बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। ऊपर नीचे बराबर कर दिया भाई। ऊपर का फोर्स कौन सा है भाई? तो ऊपर से लग रहा है कौन सा बता? ऊपर तो ये लग रहा है F2 लग रहा है, F2 लग रहा है फोर्स ऊपर, F2। और इक्वल किसी होगा? नीचे का फोर्स, नीचे mg प्लस F1, mg प्लस F1। अब लेकिन मुझे इसको प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट करना है भाई, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जब मैं फोर्स को एरिया से डिवाइड करूंगा ना भाई, जब मैं एरिया से डिवाइड करूंगा ना तो ये प्रेशर बन जाएगा। सबको एरिया से डिवाइड कर दिया। अब करना क्या है भाई? F2 बाई ए हो गया प्रेशर ऑफ 2, प्रेशर ऑफ 2 मतलब यहाँ का प्रेशर। अब mg बाई ए, अब mg बाई ए को भी mg बाई ए ही रहने दो, कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया P1। क्या हो गया? P1। तो मैंने कहा भाई P2 किसके बराबर है? तो आपने बोला सर P2 है P1 प्लस mg बाई ए। अब बोलोगे सर ये mg का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, मास हमेशा होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और बेटा वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम वो होता है एरिया इंटू हाइट। अगर मैं h मानूँ इसका हाइट, सिलेंडर का हाइट, देखो ये सब तो पता होना चाहिए। दोबारा बोलूँगा, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर ये सब बातें आपको नहीं पता, बेटा आप विष्णु के अवतार हो, बिलीव करो। मैं हर बार बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ, आप धरती पर पढ़ने लिखने नहीं आए हो, आप सिर्फ मजे लेने आए हो। आप विष्णु के अवतार हो, आप पाप खत्म करने आए हो, सीधी सी बात है। देखो, तो यहाँ पर m को लिख दूंगा, देखो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। तो मास को लिख रहा हूँ मैं, देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम g बाई ए, और अगले स्टेप में क्या लिख दूंगा? P2 इज इक्वल टू P1 प्लस डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम को क्या लिख दूंगा? एरिया इंटू हाइट, जो भी एरिया है इंटू में पूरा हाइट। तो या डेप्थ बोल दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको डेप्थ भी तो बोल सकते हैं। तो एरिया इंटू h, और बगल में g तो है ही, हाँ जी g है, a है, a से a गया, तो P2 कितना आ गया? P2 आ गया P1 प्लस h रो जी। तो बेटा मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया कि अगर कोई लिक्विड कॉलम है और आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह लिक्विड है और यहाँ प्रेशर P1 लगता है, यहाँ प्रेशर P2 होता है, ठीक है, तो क्या रिलेशन है? और यहाँ तक का हाइट है h और डेंसिटी इसकी g रो है, ठीक है, तो रिलेशन आता है बेटा P2 टोटल प्रेशर P1 प्लस h रो जी। इसी को बोला हमने एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोला? एब्सोल्यूट प्रेशर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। आगे फटाफट बात करते हैं बेटा, हम क्या बात करते हैं बेटा? गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर। तो अभी सर ने क्या पढ़ाया? अभी सर ने पढ़ाया भाई कि यहां पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर P2 होगा, यहां प्रेशर P1 होगा, एक लिक्विड कॉलम है और यहां तक की हाइट है h। तो बेटा देखो P2 जो था वो था P1 प्लस h रो जी। अगर आप P2 में से P1 को माइनस कर दोगे वो h रो जी के बराबर होगा, और इसी को बोला गया गॉज प्रेशर। नहीं, गॉज प्रेशर के लिए कंडीशन और बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ। गॉज प्रेशर लेकिन कब? जब हम ये मान ले कि ये जो प्रेशर है ना, ये कब का है? जब ऊपर ना, ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर हो हमारा। क्या हो? एटमॉस्फेयर, मतलब ऊपर लिक्विड नहीं है। अब वेसल कैसा हो गया? वेसल ऐसा हो गया है कि ऊपर हवा है और ये पूरा पानी है और यहाँ पर प्रेशर P2 है और यहाँ पर प्रेशर P1 है जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? ये P1 मेरा एटमॉस्फेयर लगा रहा है। अभी पीछे क्या बताया? मैंने पीछे बताया कि भाई ये लिक्विड के अंदर है P1, लेकिन मैंने कहा आप सिलेंडर को ऊपर ले जाओ।
ये फर्स्ट पॉइंट आ गया सरफेस पे। तो बेटा ध्यान रखना, गॉज प्रेशर क्या होता है बेटा कि टोटल प्रेशर में से ये वन क्या हो गया, एटमॉस्फेयर, क्या हो गया, एटमॉस्फेयर लगा रहा है। टोटल प्रेशर में से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करते हैं तो उसको बोला गया गॉज प्रेशर। क्या बोला गया, गॉज प्रेशर। और उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है एच रो जी, एच रो जी। सर सबका कंक्लूजन बताओ। तो कंक्लूजन ये है बेटा, देखो कंक्लूजन ये है कि एक वेसल है, ठीक है, यहां पर प्रेशर है P2, यहां प्रेशर है P2, यहां पर प्रेशर है PATM, ठीक है, इसकी हाइट है h, इसकी हाइट है h। तो बेटा जब P2 में से PATM माइनस करोगे तो उसका आंसर आएगा h रो जी। तो इसको भी बोला गया गॉज प्रेशर। क्या बोला गया, गॉज प्रेशर। और इसको भी बोला गया गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर ध्यान रखना क्या होता है, अगर एक लाइन में बोलूं तो आज से प्रेशर ऑफ गॉज हो जाएगा एच रो जी, बात खत्म। प्रेशर ऑफ गॉज क्या होता है, एच रो जी। आपको ऊपर का प्रेशर छोड़ देना है, सिर्फ ये प्रेशर लेना है, एच रो जी। क्या बात समझ में आ गया, फटाफट आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको गॉज प्रेशर में दिक्कत है तो ये क्वेश्चन आपकी दिक्कत को दूर कर देगा। देखो क्वेश्चन कहता है भाई देखो एक कंटेनर है, लिक्विड से भरा हुआ है, आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है एट बॉटम, कि भाई बॉटम पे एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, बॉटम पे एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई सिंपल सा सॉल्यूशन लिखूंगा। सर ने बोला था इसको 2 मान लिया करो, इस वाले पॉइंट को 1 मान लिया करो और लिख दिया करो जो P2 होगा वो P1 का प्रेशर प्लस एच रो जी। और P1 पर तो एटमॉस्फेयर है भाई, कुछ भी नहीं है तो क्या है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर सर ने याद दिलवाया था हमें कि 1.01 10⁵ इन ऐसा यूनिट पास्कल, याद है। अब h कितना है सर, h 10 मीटर है सर। डेंसिटी कितना है सर, 10 है ऐसा यूनिट में। और g कितना लेते हो आप, 10 लेते हो। तो देखो आंसर आ गया, सॉल्व कर लोगे आंसर आ गया। अब बोला है कि भाई फाइंड गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर का मतलब क्या होता है, इन दोनों लेवल डिफरेंस, इनके बीच का प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर को माइनस कर देना होता है, यानी इस वाले को इसमें से माइनस कर दो। तो गॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, 2 फॉर्मूले बताए थे, P2 माइनस P1। तो भाई माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, एच रो जी। इसी को बोलते हैं गॉज प्रेशर, एच रो जी ही गॉज प्रेशर होता है। P2 माइनस P1 बोल दो या एच रो जी बोल दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, एच है 10, जी रो कितना है 10 और जी भी कितना है बाई चांस 10। तो आंसर आ गया 1000। कितना आ गया, 1000। और ये गॉज प्रेशर है तो ऐसे यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने सीख लिया एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर। फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो हमने प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फ्लूइड प्रेशर भी पढ़ लिया, एब्सोल्यूट भी पढ़ लिया, गॉज भी पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चन हो जाए, मिक्स वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत। देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई 50 किलोग्राम की लड़की है, हील पहन रखा है सर्कुलर, जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। और बताओ भाई कितना प्रेशर लगाएगा फ्लोर पे। फ्लोर पे खड़ी है, हील पहन रखा है, एक टांग पर खड़ी है ऐसे, तो फ्लोर पे प्रेशर लगेगा भाई। तो हमने बोला भाई सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई देखो प्रेशर जो होता है ना वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स लड़की लगाएगी तो लड़की का वेट जो mg, तो mg m इंटू जी अपॉन एरिया। भाई एरिया तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा। तो मास से 50, जी की वैल्यू 10 ले लोगे और 9.8 होता है पर 10 ले लेंगे कोई नहीं। एरिया हो जाएगा पाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या होता है, रेडियस भाई रेडियस होता है डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा। डायमीटर है 1 सेंटीमीटर तो 1/2, पर ये सेंटीमीटर में मीटर में करना पड़ेगा। मीटर में करने के लिए हम कहते हैं 10⁻⁻² और इसका स्क्वायर। सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ क्वेश्चन देखता हूं मैं। चलो एक और मस्त सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है भाई देखो एक वर्टिकल ऑफ सॉरी स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है बनाया गया है जो मैक्सिमम स्ट्रेस, देखो सुनो मैक्सिमम स्ट्रेस इतना सह सकता है। देखो स्ट्रेस पता क्या होता है, देखो भाई स्ट्रेस ना, स्ट्रेस होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, यानी ये प्रेशर ही दे रखा है। तुम्हें मजाक, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हो। प्रेशर दे रखा है भाई 1095 पास्कल, 109 सॉरी 5 नहीं है। अच्छा कह रहे हैं देखो एक स्ट्रक्चर बनाया है जो प्रेशर सह सकता है 109 पास्कल का, ठीक है। अब कह रहे हैं कि देखो समुद्र के अंदर ना मुझे कोई तेल वेल का खदान मिल गया। अब भाई ये तेल है, यहाँ पर तेल, और मुझे तेल को प्रोटेक्ट करना है। मान लो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे रखूँ तेल के ऊपर, समुद्र के अंदर ये समंदर है, तेल के ऊपर स्ट्रक्चर को रखना है, तो क्या रखना सही होगा? क्योंकि भाई पानी तो प्रेशर लगाता है ना पानी। और वो पता क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये ना 3 किलोमीटर है। अब बताओ क्या इस स्ट्रक्चर को जो इतना प्रेशर सह सकता है रखना सही है? तो भाई हम प्रेशर निकालेंगे और कंपेयर करेंगे। तो मैंने कहा देखो पता लगाते हैं कितना प्रेशर लगेगा, तो सिर्फ लिक्विड का निकाल रहे हैं हम। तो प्रेशर हो जाएगा एच रो जी। एच मतलब कितना डेप्थ है, कितना हाइट है, तो भाई 3 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3 किलोमीटर 3 × 1000
फिर है डेंसिटी निकाल लेंगे भाई, डेंसिटी तो पता है पानी का 10⁻³ 1000, पता है ना डेंसिटी ऑफ वाटर, और G10 ले लो। तो आंसर कितना आ गया देखो, 3 × 10 की पावर कितनी आ गई, 4 और 3 7, 3 × 10 की पावर 7 पास्कल, 3 × 10 की पावर 7 पास्कल। भाई देखो इतना प्रेशर लग रहा है और ये सह कितना सकता है, सिर्फ 109 पास्कल। तो मेरे हिसाब से सही नहीं लगता कि इसको रखना, ये सह सकता है, देखो सह सकता है सिर्फ इतना, और आपने प्रेशर कितना लगा दिया पानी से इतना सारा, तो टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, रखना सही नहीं है। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, अगली बार रेड से नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन कहता है भाई देखो कोई ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के फीट पे ज़्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू ब्रेन। रीज़न क्या है, देखो पूरी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड इतनी हाइट है h, तो आपको पता है कि भाई जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर इज h/ρg के बराबर है ना। तो यहाँ पर हाइट ज़्यादा होता है, मतलब ब्लड इसमें पूरे में भरा हुआ ना ब्लड, तो ब्लड इतने डेप्थ में यहाँ तक है और सर में सिर्फ इतने डेप्थ तक है, तो मोर इज़ द हाइट मोर इज़ द प्रेशर। ये छोटा सा क्वेश्चन था, फिर आगे बढ़ते फटाफट। देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना, कुछ बातें क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा, याद करने वाली बातें सुनो। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में ना जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ कितना प्रेशर होगा, तो आप बोलोगे h/ρg। अगर ये हाइट है h, मैं बोलूँ यहाँ कितना प्रेशर होगा, तो आप बोलोगे सेम प्रेशर होगा भाई h/ρg। यहाँ कितना प्रेशर होगा, तो आप बोलोगे सेम प्रेशर होगा h/ρg। यानी सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, अनलिमिटेड। मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करवाता हूँ, या जितने भी पॉसिबल है इतने टाइम में वो मैं करवाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। फटाफट इसे नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैंने दोबारा रेड से लिख दिया, पढ़ने में दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं। कह रहा देखो अ यूट्यूब कंटेन्स वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिट है, यहाँ पर वाटर है, इसका हाइट है 12.5, इसका है 10 सेंटीमीटर, दोनों का सेंटीमीटर में है। अब कह रहा है व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है क्या है, आपसे रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी, यानी आपसे पूछ रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। चलो ये तो हम करेंगे, कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, उसको वाटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा डेंसिटी ऑफ स्पिरिट को वाटर से डिवाइड कर देंगे। पर होगा कैसे, तो देखो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो समझ जाओ वो कह रहा है कि सेम लेवल पे ना सेम प्रेशर होता है। तो आप बोलोगे मान लो ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, तो आप बोलोगे प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। आप बोलोगे सर प्रेशर ऑफ ए पर कौन कौन लगा रहा है, एक तो ये हाइट से लगेगा, लिक्विड के हाइट से, और एक एटमॉस्फेयर। बी पर क्या लगेगा, इस 10 सेंटीमीटर के वाटर की वजह से, यहाँ पर स्पिरिट है इसकी वजह से, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर की वजह से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस h हाइट बाई डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट जो हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा g। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ b पर कौन लगाएगा, एक तो एटमॉस्फेयर, फिर क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ किसका, वाटर का, अच्छा यहाँ पर h हाइट डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू में g। तो देखो क्या क्या चीज़ें कट जाएगी, फटाफट आंसर करते हैं। देखो इसको आंसर करते हैं फटाफट। सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, मैंने प्रेशर इक्वेट किया है ताकि मुझे क्या मिल जाए, डेंसिटी ऑफ क्या मिल जाए, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट मिल जाए। अगर डेंसिटी ऑफ स्पिरिट मिल जाएगा, उसको वाटर से डिवाइड करूंगा तो रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो फटाफट ए से ए गया, मतलब एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर गया, ठीक है ना। हाइट है इसका 12.5 सेंटीमीटर में है, 100 से डिवाइड कर लो कोई बात नहीं। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्पिरिट है जो हमें निकालना है, जी से जी कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये बन गया हाइट, यानी ये कितना हाइट है इसका 10, 100 से डिवाइड कर लो, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर 100 से भी 100 गया। तो देखो क्या आ गया आंसर, यहीं से आंसर आ गया, डायरेक्टली आ गया। देखो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 10/12.5, यही आंसर हो गया। क्यों, यही तो निकाला था। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तो यहीं से आ गया, हमें करना ही नहीं पड़ा। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन पर नजर डालो। क्वेश्चन कहता है भाई कि देखो एक अभी सिस्टम सा है बढ़िया सा, यहाँ पर है स्टॉपर। क्या है स्टॉपर, इसमें मरकरी भरी हुई है, इसमें वाटर भरा हुआ है। अगर स्टॉपर को मैं रिमूव कर दूँ, अगर मैं स्टॉपर को रिमूव करूँगा तो पता है क्या होगा बेटा, जैसे स्टॉपर को रिमूव करोगे मरकरी थोड़ी भारी है, अगर मरकरी भारी है तो थोड़ा लेवल अप होगा इस साइड, तो कितना लेवल अप होगा यही निकालना है। तो इसको कैसे किया जाता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। देखो डायग्राम आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे देखो भाई ऐसी बात है कि ये मेरा मरकरी, ये ट्यूब है, ट्यूब ठीक है, इसमें जो लिक्विड था देखो पहले जो था, पहले 10 सेंटीमीटर से था, 10 तक अब नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर पहले 8 तक था, अब ये कुछ ऊपर चला जाएगा। तो हमें नहीं पता, तो हुआ क्या है
यहाँ पर x नीचे हो गया, x डिस्टेंस नीचे हो गया, यही निकालना है, कितना डिस्टेंस ऊपर हुआ कितना डिस्टेंस नीचे हुआ। यहाँ पर x नीचे हो गया और यहाँ पर x ऊपर हो गया, यहाँ पर x क्या हो गया ऊपर। अब हम बोलेंगे भाई देखो इस पॉइंट पर जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ तो प्रेशर सेम ही रहेगा, तो भाई हम प्रेशर निकालेंगे। हम बोलेंगे इसको मान लो पॉइंट A, इसको मान लो पॉइंट B और बोलेंगे प्रेशर सेम है, तो प्रेशर ऑफ A इक्वल टू प्रेशर ऑफ B। A पर कैसे प्रेशर लगेगा, तो A पर प्रेशर लगेगा बेटा देखो A पर जो लगा रहा होगा लिक्विड, ठीक है ना, तो A पर लिक्विड प्रेशर लगा रहा होगा तो हम बोलेंगे हाइट रो जी इक्वल टू हाइट रो जी। A पर कौन लगा रहा है, मरकरी वाला, तो अब हाइट कितना बचा है 10 माइनस एक्स। भाई अब मरकरी कितने हाइट में है, तो मरकरी है 10 माइनस एक्स, एक्स नीचे आ गया भाई, ऐसे शिफ्ट हो गया ना, जैसे स्टॉपर हटाया ऐसे शिफ्ट हो गया, तो 10 माइनस एक्स होगा मरकरी का हाइट। डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है बेटा 13.6 10 की पावर 3, और जी से तो जी कट ही जाएगा, ठीक है। दोनों में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर भी कट गया, मैंने मान लिया क्लोज है, एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई बात नहीं। एटमॉस्फेयर होता तो दोनों यहाँ लिखते, यहाँ भी एटमॉस्फेयर वहाँ भी एटमॉस्फेयर, कट जाता। अच्छा अब हाइट ऑफ वाटर ये हो गया होगा 8 प्लस एक्स, वाटर का हाइट हो गया होगा 8 प्लस एक्स, है ना, और यहाँ पर प्रेशर तो सेम रहेगा, सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहता है इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर वो था 10 की पावर 3, तो इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 10 माइनस एक्स इंटू 13.6 इजिकल टू 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। यहाँ से सॉल्व करोगे एक्स आ जाएगा। इस प्रकार से हमने एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। लो बेटा अगला क्वेश्चन लो, कह रहा समुद्र में एक पनडुब्बी है। अब पनडुब्बी को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो डजंट मैटर, मैंने हिंदी में भी गलत ही लिखा होगा मुझे उम्मीद है खुद से। अच्छा तो फाइंड द प्रेशर ऑन पनडुब्बी, तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे भाई, कुछ नहीं, मुझे पता है यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है PA, और यहाँ तक हाइट वाला प्रेशर आएगा H रो जी, तो आंसर आ गया भाई, प्रेशर टोटल कितना आ गया PA प्लस H, हाइट कितना, हाइट है 6, रो डेंसिटी कितनी होती है 10 की पावर 3 पानी की डेंसिटी, और G हो गया मान लो 10, तो गलत है आंसर। आप बोलोगे सर गलत क्यों है, गलत क्यों है सर, टोटल प्रेशर इतना ही तो होगा। नहीं बेटा, आप ऐसा मान के चलेंगे कि पनडुब्बी के अंदर इंसान जिंदा है, अगर जिंदा है तो अंदर से भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, है ना, तो जो ऊपर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नीचे वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल कर देगा, तो हमें क्या बोलेंगे, इस पर कितना नेट प्रेशर लग रहा है, तो इस वाले को मिटा दो क्योंकि कैंसिल हो गया ना ये, तो जो बचेगा प्रेशर सिर्फ इसकी वजह से बचेगा। अब आंसर सही है। तो बेटा पनडुब्बी वाले केस में आंसर हमेशा ऐसा ही लिखना है। क्या आपको बात समझ में आ गया? फटाफट फिर अगला कुछ देखते हैं। चलो बेटा अब फटाफट ना हम करेंगे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप बोलोगे सर इतना कुछ होने के बाद ये पढ़ा रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बेटा सबसे पहले इसका काम किया था टॉर्सिली ने, तो हम पढ़ रहे हैं टॉर्सिलीज एक्सपेरिमेंट। स्पेलिंग गलत होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। टॉर्सिली एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सी बात है। उसने मरकरी लिया, ठीक है, एक बीकर में मरकरी लिया, उस एक ऐसे ट्यूब लिया, मरकरी लिया, ठीक है, उसमें मरकरी भर लिया गया ऐसे, वैसे 1 मीटर का ट्यूब लिया गया था, आपको नॉलेज के लिए बता दूं तो। इसको अच्छे से थंब से पैक किया गया ऐसे ताकि हवा ना भरे इसके अंदर, और इसको इसमें जाके, ये मरकरी है मरकरी, इसमें जाके इसको पलट दिया गया। तो पलटने से क्या हुआ है वो समझना। पलटने से ये हुआ है बेटा, जब वो मरकरी खाली होगा तो कुछ लेवल उसका ऐसे डाउन होगा, हाँ जी डाउन होगा, ठीक है, कुछ ऐसा लेवल बन जाएगा, ठीक है जी, ओके। अब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होता है ऐसा मान के चलो, थोड़ा बहुत ऐसे शेप बनता है मिनिस्कस, वो बाद में बात करेंगे हम, ठीक है, ध्यान दो। अब हो क्या रहा है कि उन्होंने एयर गैप जाने दिया नहीं था पलटने तक, तो यहाँ पर वैक्यूम बन गया, हाँ जी वैक्यूम बन गया। अब इसका हाइट ना बड़ा सिंपल था कैलकुलेट करना, आप किसी भी चीज़ से हाइट कैलकुलेट कर लेते तो ये आया 76 सेंटीमीटर, यानी ये 0.76 मीटर आया, ठीक है, ये हाइट आ गया। डेंसिटी ऑफ मरकरी हमें पहले से पता था, डेंसिटी 13.6 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, बहुत सारी बात पता थी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ का प्रेशर निकाल लिया, बोला देखो भाई ऊपर तो वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर है नहीं, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, तो प्रेशर एट दिस पॉइंट बी मान लो, तो बी पर आ गया, एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, 0 हो गया, प्लस एच रो जी, तो एटमॉस्फेयर तो 0 हो गया, एच रो जी। तो यहाँ से जब प्रेशर निकाला गया ना, तो पता कितना आया प्रेशर, अरे प्रेशर आया उसका 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो याद आया क्या, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप बोलोगे सर ये तो मरकरी का प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो गया? सुनो, अगर लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना बेटा, तो सोचो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए, सेम लाइन में सेम प्रेशर होता, अभी बताया था मैंने। अच्छा तो यहाँ पर कौन प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर ही तो लगा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई देखो एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगाता है, फील करना है तो मरकरी को लो 76 सेंटीमीटर अपने सर पे डाल लो, सेम फील होगा, जितना एटमॉस्फेयर लगाता है उतना ही 76 सेंटीमीटर का
मरकरी लगाता है प्रेशर, इसलिए हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं हम कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, Hg कॉलम। बात समझ पा रहे हो, इसलिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहीं से ना हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर भी निकाल सकते हैं। क्यों? अब हमने बोला देखो ये हम धरती पे रहते हैं सी लेवल पे और ये मेरा एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है ये तो मुझे पता लग गया, भाई प्रेशर कितना लगा रहा है 1.01 10 की पावर 5 पास्कल। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो क्या मैं हाइट निकाल सकता हूँ? हाँ जी, हाइट निकाल सकता हूँ। कैसे? मैं बोलूँगा देखो भाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसको एक कॉलम मान लूँ और ऊपर तो कोई स्पेस है, क्या है स्पेस, और नीचे यहाँ पर मुझे प्रेशर निकालना है P2। क्या निकालना है? P2। तो P2 क्या हो जाएगा? P1 प्लस एच रो जी, और ऊपर तो स्पेस है भाई, स्पेस यानी प्रेशर होगा ही नहीं P1, तो P2 क्या हो गया? एच रो जी। और P2 तो मैंने निकाल लिया है, ये रहा एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है वो तो मैंने निकाल लिया टॉर्सली एक्सपेरिमेंट से। तो P2 की जगह पर आप पुट कर दोगे इसको, अगर P2 की जगह पर पुट कर दोगे कितना पुट करोगे? 1.01 10 की पावर 5, यहाँ से हाइट डेंसिटी ऑफ एयर पुट करना है, यहाँ से एटमॉस्फेयर का, यहाँ जी, यहाँ से हाइट निकलेगा आपका 7895 के आसपास, जो कि 8 किलोमीटर के आसपास आता है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अच्छा, एक और छोटी सी बात बता दूँ मैं आपको, इसको बोलते हैं मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, ये जो पूरा हमने पढ़ा ना इसी को बोलते हैं मरकरी बैरोमीटर, ठीक है ना। मरकरी बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं। ठीक है, अब मोनोमीटर भी होता है, लेकिन इस बार मोनोमीटर से तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, पर मैं बड़ा आसान होता है ये, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट आगे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं हम। तो देखो अब हमने पता क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पास्कल्स लॉ। ठीक है भाई, पास्कल्स लॉ क्या कहता है? देखो पास्कल्स लॉ की हम 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहला डेफिनेशन तो कहता है, देखो डेफिनेशन क्या, सब एक ही बात है। देखो कहता है भाई सिंपल सी बात है कि जो प्रेशर है, प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट इन अ लिक्विड इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। अगर ग्रेविटी को जीरो कर दोगे ना तो प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट इन अ लिक्विड। इसके लिए प्रूफ भी है, देखो प्रूफ देख लो फटाफट, फिर दूसरा स्टेटमेंट हम देखेंगे बाद में, पहले प्रूफ देख लो। तो दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ देखो, प्रूफ क्या कहता है? प्रूफ कहता है ऐसे, देखो कि मान लो हमने एक बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट एक लिक्विड में डाल दिया, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, कि हम मान लें कि ऑलमोस्ट सेम है सारा कुछ, मतलब इसमें और इसमें गैप नहीं ज़्यादा डिस्टेंस में। ठीक है, कहता है कि मान लो इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, इसका एरिया है A3, कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ना, इन सबके कुछ ना कुछ एरिया होंगे, तो हमने कुछ माना है एरिया। फटाफट प्रूफ देखते हैं, 2 मार्क का आएगा भी तो इसका हमने एरिया मान लिया A1, एरिया A2, एरिया A3। हमने बोला यहाँ पर एंगल, कुछ एंगल बन रहा है थीटा, यूज़ करेंगे हम बाद में। अच्छा, इस पर मान लो फोर्स लग रहा है F1, इस पर फोर्स लग रहा है F2 और इस पर फोर्स लग रहा है F3। अब देखो फोर्स को तोड़ो, देखो जब आप ज्योमेट्री यूज़ करोगे ना तो फोर्स ऐसे आ रहा है, और यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ ना, लाइन जैसे F3 की बात कर रहा हूँ मैं, F3, और ऐसे लाइन बनाता हूँ लाइन, तो ये एंगल थीटा है ना, तो बाई चांस ये एंगल भी थीटा बनता है। देखो आप इतना दिमाग मत लगाओ, इसको याद कर लो। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको आगे एक्सटेंड करूँगा ना ऐसे आगे, तो गलती से ये भी एंगल ऐसे करूँगा तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा बनता है ज्योमेट्री से, जो आप 9th में पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या देखा कि F3 के 2 हिस्से होंगे, इधर होगा F3 साइन थीटा, F3 साइन थीटा। जिसको नहीं पता बेटा, अगेन आई एम सेइंग, आप याद कर लो, रट लो इसको, कि अगर ये F3 है और ये थीटा है तो इस तरफ होता है कॉस थीटा, F3 कॉस थीटा, और इस तरफ होगा F3 साइन थीटा, F3 साइन थीटा। वैसे अगर एरिया A3 इस तरफ है तो एरिया को भी हम तोड़ देते हैं वेक्टर मान के। देखो अगर एरिया इस तरफ है तो यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा, अगर ये एरिया है A3 और इधर एंगल थीटा है तो ये कहलाएगा A3 कॉस थीटा, A3 कॉस थीटा, और ये कहलाएगा A3 साइन थीटा। देखो हम यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, आपका इंटरटेनमेंट कराने तो आया हूँ नहीं, क्या बोलते हैं सर, इंटरटेनमेंट, तो सिंपल काम की बात कर रहे हैं। देखो ये है ना 9th, बहुत बेसिक है ये, ठीक है, तो इसमें कोई बात ऐसी है नहीं खतरनाक वाली। देखो ये थीटा हो गया A3 कॉस थीटा, A3 साइन थीटा, ये A3। अब समझना इस बात को, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, देखो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हमने नेग्लेक्ट किया है, हमने ये माना ही ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। ठीक है, अब समझना कहानी को, मैं कह रहा हूँ कि मान लो भाई कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो क्या हो रहा होगा, आप ठीक से देखो, जो A3 का साइन थीटा है वो A1 के बराबर होगा। देखो समझो इस बात को, A1 इस तरफ लग रहा है और A3 साइन थीटा इस तरफ लग रहा है, ज्योमेट्री से ये पता लगता है। ठीक है, तो हमने बोला A1 होगा A3 साइन थीटा के बराबर इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अब देखो A3 कॉस थीटा इस तरफ लग रहा है, A3 कॉस थीटा जो है वो किधर लग रहा है, नीचे, और ऊपर कौन सा लग रहा है, A2 लग रहा है, A2 देखो नीचे वाला A2 ऊपर लग रहा है,
तो हमने कहा इक्वल होगा A2 के, क्योंकि वो ऊपर लग रहा है। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, वैसे सेम एक और देखो, इक्विलिब्रियम में एक और बात समझ में आएगी। देखो जो फोर्स है, फोर्स F3 cos थीटा नीचे लग रहा है, F3 समझना इस चीज़ को, क्या बोल रहा हूँ मैं, F3 cos थीटा नीचे लग रहा है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, F3 cos थीटा नीचे लग रहा है, नीचे, और हमारा जो F2 है ऊपर लगेगा, तो F2 ऊपर लग रहा है, सेम। अब दोबारा देखो, A3 sin थीटा इस तरफ लग रहा है, A3 नहीं सॉरी F3 sin थीटा, अगर F3 sin थीटा की बात करें तो वो भाई इस तरफ लग रहा है, तो जो हमारा F1 है, F1 इस तरफ लग रहा है, देखो F1 इस तरफ लग रहा है, F1 इस तरफ लग रहा है। देखो आपको डायग्राम को देखना पड़ेगा मेरे बच्चे, डायग्राम को देखना पड़ेगा, डायग्राम को देखोगे तभी समझ में आएगा, कहानी को समझो। अगर आप ठीक से देखो ना समझ जाओगे। देखो अगर F3 sin थीटा इस तरफ है तो F1 इस तरफ है, F3 cos थीटा इस तरफ है तो F2 ऊपर है, तो इक्विलिब्रियम में तो ये बैलेंस कर रहे होंगे ना। अब कुछ मत करो, इन इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। अगर इन इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो आपको एक मस्त चीज़ मिलेगी। देखो इसको डिवाइड करो आपस में, तो देखो cos थीटा गया तो A3/F3 आया, A3/F3 इज इक्वल टू A2/F2। अब पलट दोगे तो देखो ये हो जाएगा F3/A3 इक्वल टू F2/A2। इसे पता क्या लगता है, इसे पता लगता है ये कि ये पता है क्या है, ये है बेटा प्रेशर ऑफ 3 इक्वल टू प्रेशर ऑफ 2, फोर्स अपन एरिया प्रेशर होता है। यहाँ भी डिवाइड करो, चलो मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, F1/A1, ठीक है ना, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको इससे, तो ये जगह F3 sin थीटा बाई A3 sin थीटा। इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखो तो ये बन गया हमारा P1 इक्वल टू P3। जब P1 P3 के इक्वल है और P3 P2 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि P1 P3 के इक्वल है, यही इक्वल है P2 के, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए। दिस इज द प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ, जो स्टेटमेंट वाइज आप कर सकते हो। 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, प्लीज़ इसको कर लेना। फिर हम आगे बढ़ते हैं पास्कल लॉ की दूसरी डेफिनेशन। देखो पास्कल लॉ की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि भाई अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दे तो कहीं पर भी प्रेशर इंक्रीज करोगे, अगर प्रेशर लिक्विड के अंदर कहीं भी प्रेशर इंक्रीज करोगे, कहीं भी प्रेशर इंक्रीज करो तो प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि भाई प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट, प्रेशर हर जगह फैल जाएगा। मैंने गुब्बारे को यहाँ पर छुआ तो वो सारा प्रेशर जो है, सारा प्रेशर हर जगह फैलेगा, बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड, कोई चेंज नहीं होने वाला, वैल्यू कम नहीं होने वाली। अच्छा इसका एप्लीकेशन भी है, देखो इसके 2 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसको हम अभी बड़ी तमीज़ से करेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में पता है क्या होता है बेटा, हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये होता है कि भाई देखो इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन रही है तो मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा अगले क्लास में, थक गया हूँ, 1 बज गया रात के, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट समझना, 1 तो नहीं बजा होगा शायद, देखो कॉल आ गया घर से। अच्छा फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट वो क्या होता है, देखो हम कुछ नहीं करते, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का एरिया रखते हैं ज़्यादा, ये जो पिस्टन है, पिस्टन इसका एरिया ज़्यादा, इसका एरिया कम, उससे फ़ायदा क्या होगा समझना। देखा मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया F1, एरिया है मेरा A1, यहाँ फोर्स मिलेगा मुझे, देखो लिक्विड है ना, इसमें लिक्विड, आप फोर्स ऐसे लगाओगे आपको फोर्स मिलेगा यहाँ पर F2, इसका एरिया है मान लो कैपिटल A2 मान लो, कैपिटल मतलब बड़ा माना मैंने जानबूझ के। अब वो कहता है कि भाई देखो जितना प्रेशर यहाँ दोगे वो सेम प्रेशर यहाँ जाएगा, तो P1 इक्वल टू P2 कर दोगे। जब P1 इक्वल टू P2 करोगे, P1 क्या है बेटा, P1 है आपका फोर्स F1 अपन एरिया 1, ये F2 अपन एरिया 2, जो कि आपने स्मॉल a माना है, ठीक है, स्मॉल a। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो अगर आप F2 निकालते हो, क्या निकालते हो F2, तो आ जाएगा F1/A1 इनटू में A2 जो कि F2 है, और आपने A2 को बहुत बड़ा रखा है। अगर A2 को बहुत बड़ा रखा है ना, A2 को 1 मिनट रुक जाओ, A2 को अगर आपने A2 को बड़ा रखा है ना A1 से, तो क्या होगा बेटा, अभी कॉल आ रहा था, तो क्या होगा देखो F2 बड़ा आ जाएगा। क्यों F2 बड़ा आ जाएगा F1 से, क्योंकि F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A2 के। तो क्या समझ में आता है कि आप अगर आप यहाँ पर छोटा सा फोर्स लगाओगे, फोर्स F1 बहुत छोटा है तो आपको F2 मिलेगा, तो ये बन गया हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या बन गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा सकते हो, ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो मैं करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। देखो कहेगा कि भाई यहाँ पर एक कार रखा है, कार, तो F2 किसके बराबर हो गया, कार के वेट के बराबर है, mg के बराबर। अरे F2 तो उतना ही होगा ना जितना कार का वजन होगा, ठीक है। तो अब F2 दे देगा आपको, बोलेगा कितना F1 लगाए, कितना क्या करे, वो क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। अब मैं वैसे करवाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। अब दूसरा लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, अब हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है भाई, हाइड्रोलिक ब्रेक इसमें क्या है, हमने ऐसे करते हैं, देखो हम एक मास्टर सिलेंडर, चलो मैं वर्ड यूज़ नहीं करता, खतरनाक,
ऐसे यहाँ से कनेक्शन ले रहे हैं हम, ठीक है। ये आगे टायर्स में जा रहा है। हाइड्रोलिक ब्रेक मतलब जो ब्रेक यूज़ करते हैं हम ऑटोमोबाइल्स में ना, और यहाँ पर हमने पिस्टन लगाया, यहाँ पर लीवर सिस्टम है, यहाँ पर आप पैर से दबाओगे, इसमें फ्लूइड है, फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर भी हम पिस्टन लगा देंगे, 2 पिस्टन ऐसे, एक पिस्टन यहाँ पर, एक पिस्टन यहाँ पे, ठीक है। अब कहानी को समझना। अब यहाँ से ना देखो, यहाँ से समझना क्या कर रहा हूँ मैं बड़ा अपना देसी वाला डायग्राम बना रहा हूँ, देसी डायग्राम है। यहाँ से मैंने कुछ ऐसा रिम टाइप का लगा दिया, ये रिम है, रिम, ठीक है। अब ये जो रिम है और इसके ऊपर शू ब्रेक पता है क्या है, जो इससे चिपकेगा, जो फ्रिक्शन देगा इसको, वो लगा दिया मैंने, ठीक है। अब समझना क्या है, अब करना क्या है कि जैसे मान लो ये प्रेशर लगा, लिक्विड यहाँ से अपने पैर से दबाया, प्रेशर आया, तो प्रेशर यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। अब होगा क्या इससे फ़ायदा ये होगा बेटा कि ये जो पिस्टन है, पिस्टन प्रेशर से ना आगे मूव करेगा। तो देखो रिम शू ब्रेक, देखो शू ब्रेक ऐसे है, रिम ऐसे घूम रही है, तो जैसे वो पिस्टन आगे मूव करेगा दोनों में फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन दोनों में। अगर और इजी समझना तो समझो कि ये इसको फ्रिक्शन देगा, रिम को फ्रिक्शन देगा, रिम को अगर फ्रिक्शन देगा, इनर रिम को फ्रिक्शन देगा, तो आपकी कार रुक जाएगी। तो ये है हाइड्रोलिक ब्रेक। इसमें लिखना क्या होता है, इसमें लिखना होता है कि व्हेन बी अप्लाई प्रेशर देयर, प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड, और जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिटेड होगा, और इस प्रेशर की वजह से जो होगा ब्रेक शूज, जो ब्रेक शू है, ब्रेक शू, ठीक है ना, गेट फ्रिक्शन अगेंस्ट रिम, और रिम है जो फ्रिक्शन में आ गया तो रुक जाएगा। इस प्रकार से देखो हमने अभी खत्म किया है हाइड्रोस्टैटिक, अब हमें पढ़ना है हाइड्रोडायनेमिक, और कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं जो हम अगले लास्ट एक और इसकी वीडियो आएगी उसमें करेंगे। अभी के लिए बाय, एंजॉय योर डे।